जब शेख हसीना से इस्तीफा लिया गया, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद जब वो भारत आ गई, तख्ता पलट हो गया, सेना ने मोर्चा संभाल लिया और अंतरिम सरकार बनी। लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि मोहम्मद यूनुस भी जो हैं वो पक्षपाती निकले हैं। पक्षपाती क्यों निकले हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप जानिए। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अधिकारियों की बाकायदा लिस्ट बनी है, और ये लिस्ट कैसे बनी है, कैसे सामने आई है, आप जानिए। हिंदू अफसरों की लिस्ट बनाने का राज अब सीधे तौर पर खुल गया है, क्योंकि यहाँ जो अंतरिम सरकार है वो धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। इस भेदभाव के चलते मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोटिफिकेशन ने हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है, यानी कि हिंदुओं की जो रक्षा है वो अब ये समझिए कि भगवान भरोसे वहां रह गई है। हिंदू परिवारों पर अत्याचार की घटनाएं न थमी न रुकी। कई विभाग में जो वरिष्ठ हिंदू अधिकारी हैं उनसे उनकी जानकारी मांग ली गई है। वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों से व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है, मतलब सीधे तौर पर अब जो चाबुक है वो उन पर चलने वाला है। पिछले ही दिनों कई हिंदू टीचर्स ऐसे थे जिनसे इस्तीफा ले लिया गया, वो भी समूह में ले लिया गया। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस भेदभावी निकले हैं, यहाँ पक्षपाती निकले हैं और भेदभाव वहां किया जा रहा है। यानी जो हालात थे उनमें किसी भी तरीके से सुधार हुआ नहीं है। कई विभाग के वरिष्ठ हिंदू अधिकारी जिनसे जानकारी मांग ली गई, व्यक्तिगत जानकारी ली गई है। कई मंत्रालय और विभाग ऐसे हैं जहां नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आते ही हिंदू अधिकारियों में डर फैल गया है और उन्हें डर है कि अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या इस्तीफा ले लिया जाएगा। सरकार नस्ल के आधार पर अधिकारियों से भेदभाव कर रही है, यानी जो भेदभाव की स्थिति देखी जा रही थी उसमें किसी भी तरीके से कोई बदलाव आया नहीं है। और ये भेदभाव मोहम्मद यूनुस के जरिए हो रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हालात सामान्य दूर दूर तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब नोटिफिकेशन पर सरकार की सफाई भी सामने आ गई है। ये जो नोटिफिकेशन हिंदू अधिकारियों को दिया गया है और उनकी जानकारी मांगने को लेकर दिया गया है, उस पर सरकार कह रही है, अंतरिम सरकार के जो सलाहकार हैं शेखावत, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना यह है कि हिंदू अधिकारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है और ये नॉर्मल रूटीन है। राष्ट्रपति की तरफ से ये नोटिफिकेशन होता है जिसमें उनकी जानकारी मांगी जाती है। अब जानकारी ये भी है कि दुर्गा पूजा को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। दुर्गा पूजा के लिए हिंदू अधिकारियों को राष्ट्रपति का न्योता दिया जा सके, इसीलिए उन अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है, उनकी जानकारी मांगी गई है। राष्ट्रपति हर साल दुर्गा पूजा दशमी की पूजा का आयोजन करते हैं, ये मतलब सफाई है। ये कहा गया है कि राष्ट्रपति चूंकि दुर्गा पूजन पर इस तरह का आयोजन करेंगे और तब इन हिंदू अधिकारियों को वहां बुलाया जाएगा। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी, विजयदशमी दोनों ही दिन राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं। टेक्सटाइल और जूट सलाहकार जो हैं, यहाँ पर जूट सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जनरल शेखावत हुसैन। और जनरल शेखावत हुसैन क्योंकि आरोप अब चौतरफा लग रहे हैं तो उनके जरिए सफाई दी जा रही है। उनके जरिए कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हैं और धीरे धीरे हो जाएंगे। और ये जो हिंदू अधिकारियों की जानकारी है वो इसलिए मांगी गई है क्योंकि राष्ट्रपति अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग गैदरिंग रखते हैं और तब इन अधिकारियों को इनवाइट किया जाएगा, इसीलिए ये जानकारी मांगी गई है, इसीलिए जानकारी शेयर की जा रही है। लेकिन यहाँ भेदभाव की स्थिति यूं साफ हो जाती है क्योंकि पिछले ही दिनों यहाँ हिंदू टीचर्स को भी समूह में उनसे इस्तीफा ले लिया गया और अब हिंदू अधिकारियों में भी ये डर है कि अब उनके साथ भी ये सब होने वाला है। लेकिन सरकार की तरफ से सफाई भी अब सामने आ गई है। नोटिफिकेशन पर ये सरकार की सफाई है कि जो हिंदू त्योहार हैं, जन्माष्टमी, विजयदशमी या दुर्गा पूजा, इन सब दिन छुट्टी होती है और इसीलिए छुट्टी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। अंतरिम सरकार के झूठ सलाहकार हैं शेखावत हुसैन, जिनकी तरफ से ये बयान अब सामने आया है। हिंदू अधिकारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि भेदभाव के आरोप लगातार सरकार पर लग रहे हैं। सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है, हालात सामान्य हो नहीं रहे और इन सब के साथ ही जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, त्योहारों का बहाना किया जा रहा है और त्योहारों का बहाना दिया जा रहा है इसलिए कि त्योहारों पर हिंदू अधिकारियों को बुलाया जाएगा, इसीलिए जानकारी मांगी गई है। कट्टरपंथियों के आगे क्या मोहम्मद यूनुस सरेंडर कर गए हैं, ये सवाल इसीलिए है क्योंकि खबरें बहुत तेजी से निकलकर सामने आ रही हैं। कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध जो लगा था उसे वापस ले लिया गया, इसीलिए भी हम पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस ने सरेंडर कर दिया है। साथ ही साथ अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी की रिहाई कर दी गई है। आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला के लोगों को खुली छूट दे दी गई है। कट्टरपंथी गुट हिफाजत ए इस्लाम के नेताओं की रिहाई हुई है। राज
काज पर हिफाजत-ए-इस्लाम के नेताओं से सलाह ली जा रही है। अंतरिम सरकार में कई कट्टरपंथी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अहम जिम्मेदारियां हैं। भारत विरोधी गुटों के लोग सरकारी कामकाज पर हावी दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक का ब्यौरा है, यानी अभी चंद दिन हुए हैं मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी संभाले हुए, अभी से खबरें हवा में तैरने लगी हैं। हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर ग्राउंड पर कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, बल्कि मोहम्मद यूनुस ने खुद ये कह दिया कि शेख हसीना भारत में बैठकर उलझुलूल बयान ना दें। वो खुद तो बांग्लादेश से चली गई हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालातों पर या फिर हिंदुओं वाले हमले को लेकर वो उलझुलूल बयान ना दें। इससे भावनाएं भड़क सकती हैं, इससे हालात खराब हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बातों को सिर्फ बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है, असल में ऐसा है नहीं, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग तरीके से वायरल हो रही हैं और ये बता रही हैं कि क्या हालात अभी बांग्लादेश में है। इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस से कुछ सवाल भी हैं, और ये सवाल क्या क्या हैं आपको जानना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हालात सुधरे नहीं और भेदभाव के आरोप लगातार मोहम्मद यूनुस पर लग रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं, एक एक करके वो सवाल हम भी पूछेंगे। सवाल नंबर 1, कट्टरपंथियों की कठपुतली है क्या यूनुस सरकार? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो इससे पहले मैंने आपको बताया। साथ ही साथ सवाल नंबर 2 है, यूनुस की तरफ से कट्टरपंथियों को शय मिली है क्या? क्योंकि किसी भी तरीके से रोकथाम तो वहां नजर नहीं आती। सवाल नंबर 3 ये भी कि यूनुस की पुलिस से आखिर डरते क्यों नहीं है ये कट्टरपंथी, किसी भी तरीके से डर नहीं है। सवाल नंबर 5, आश्वासन के बाद भी ये हमले थम क्यों नहीं रहे? ये कहा जा रहा है कि हिंदू सुरक्षित हैं, किसी तरीके से डर नहीं। सवाल एक ये भी है कि हमलों पर स्थानीय पुलिस चुप क्यों रहती है? अगर स्थानीय पुलिस एक्टिव रहे, उस तरीके से एक्शन ले, तो शायद ये हमले इतने बढ़े ही नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या कट्टरपंथियों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस बन गए हैं? यूनुस की तरफ से कट्टरपंथियों को क्या शय मिल गई है? यूनुस की पुलिस से कट्टरपंथी आखिर डरते क्यों नहीं है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेश में बैठे लोगों के जरिए ही नहीं, यहाँ भारत में लोग पूछ रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए सवाल हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास के भी कुछ सवाल हैं, एक बार सुनते हैं उन्हें। मंत्री जी से मिलकर के आए हैं, विष्णु प्रसाद और संतों ने मिलकर के हमने अपनी बात उनके सामने रखी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सरकार बदलने के बाद जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। हमने अपनी चिंता व्यक्त की, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी है, तो मुझे लगता है कि वो जो भी उचित होगा, वैसे कदम उन्होंने उठाए भी हैं, आगे भी कदम उठाएंगे। तो वहाँ पर बांग्लादेश में जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को जीना मुश्किल हो रहा है, उसके पर चिंता व्यक्त हमने कर दी है। और वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा हो या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, गैर हिंदू भी हैं, उनकी भी सुरक्षा हो, मानवीय दृष्टि से सबको जीने का अधिकार है। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उनके नागरिक हैं, अपने नागरिकों की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है वहाँ की सरकार का। सरकार बदली है, वहाँ के हिंदुओं को उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू तब भी सरकार के और राष्ट्र के देश बांग्लादेश के साथ थे, आज भी हैं। इसलिए वहाँ मानवीय दृष्टि से हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, ऐसा हमने आग्रह किया, उन्होंने गंभीरता के साथ सुना। बांग्लादेश के इन हालात को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ में हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर विनोद दत्ता जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर दत्ता, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो अब किसी से छिपे नहीं। तख्ता पलट से पहले भी ये घटनाएं बढ़ रही थी, तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उम्मीदें हुई कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन सुधर नहीं रहे। क्या मोहम्मद यूनुस चाहते नहीं सुधरे या फिर कोई और मंशा है इसके पीछे? देखिए, मोहम्मद यूनुस के बस की ये बात नहीं है, क्योंकि मैं एक ही शेर से इसको कहना चाहूंगा कि बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस यकीनन इस जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसके सरबराह हैं, लेकिन उनके पास जो बाकी के जैसे छात्र नेता हैं या बीएनपी है और भी जो पार्टीज हैं जो कट्टरवादी विचारधारा रखती हैं, उनकी तरफ से उनके ऊपर काफी प्रेशर है। और बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि मतलब वो उर्दू में एक बड़ा अच्छा शेर है, कहते हैं ना कि वतन की फिक्र कर नादा, वतन की बर्बादी आने वाली है। बांग्लादेश जो बहुत अच्छा कर रहा था शेख हसीना के समय में और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा था, आज इन पार्टियों ने या जो अलगाववादी ये पार्टियां हैं वहां की, उन्होंने आज उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि वो कई दशकों पीछे चला जाएगा।
उसको चाहिए था कि वो भारत के साथ अच्छे मधुर संबंध रखे, क्योंकि भारत ही बांग्लादेश का जनक है। अगर आप देखें कि हमने कितनी शहादत देके, कितनी कुर्बानियां देके इस देश को आजाद कराया था, और भारत ने हमेशा ये रहा है कि जो जिसका हक है भारत ने उसको दिया है। अगर भारत चाहता तो इसका विलय कर सकता था, लेकिन भारत ने बिल्कुल 13 दिन के अंदर वेस्ट पाकिस्तान से इसको जुदा करके एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। तो उनको चाहिए कि जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी खुद की जो वहाँ की इंटरनल सियासत है वो हावी हो रही है, तो मोहम्मद यूनुस को चाहिए कि वो अपना सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करें। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई हालात नॉर्मल होने वाले हैं, और ये सब जो चल रहा है माहौल, ये एक मिलिट्री कू की तरफ बांग्लादेश को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो मिलिट्री है, अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री की जो वहाँ स्ट्रेंथ या नफरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि इस चीज को वो अंजाम कर सके। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आखिर जो जेनेटिक जो डिसेंडेंसी है वो तो पाकिस्तान की है बांग्लादेश में। तो उनको चाहिए कि वो हिंदुओं पे अत्याचार न करते हुए, क्योंकि इसमें पूरा विश्व समुदाय उनके खिलाफ है, और भारत की भी एक सहिष्णुता की एक सीमा होती है, क्योंकि जब वो जो बांध टूट जाएगा, भारत को यकीनन बड़े कड़े इंतजाम लेने पड़ेंगे या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, 1971 की याद आपने दिला दी, आपने बता दिया कि बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान से टूटकर बना और क्या उसमें भारत का सहयोग रहा या सपोर्ट रहा। क्या आप आज मौजूदा स्थिति में जब अल्पसंख्यकों को वहां पर शिकार किया जा रहा है, जब उन पर अत्याचार हो रहा है, भारत का कोई दखल नहीं हो सकता क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ, सरकार से यही दरखास्त करूंगा कि साहब जिस तरह से देखिए हमने अगर सीए और इस तरह के कानून बनाए हैं, तो आज जिस तरह से वहां नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, या जिस तरह से वहां लोगों पे अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार को वार्ताएं तो यस होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर अगर इस तरह से नहीं होता है, हाँ। तो हमें कोई ना कोई बहुत कड़े स्टेप्स लेने चाहिए और हाँ। उनको बचाना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत की तरफ जब मोहम्मद यूनुस एक ने अंतरिम सरकार में पीएम पद की शपथ ली थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें बधाई भी दी गई थी, लेकिन बधाई संदेश में साथ में ही जिक्र उन्होंने किया था बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का भी, और ये कहा था कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इंश्योर किया गया था। मोहम्मद यूनुस ये कहते भी रहे कि हालात सामान्य होंगे और ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दिया जा रहा है। इनफैक्ट अभी भी ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि शेख हसीना उलझुलूल बयान न दें, बांग्लादेश से वो खुद चली गई हैं, लेकिन यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार की जो खबरें बड़ी बनाकर बताई जा रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो तो पूरी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा विभत्स वो तस्वीरें हैं, दिल को दुखाने वाली तस्वीरें हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, आपको क्या लग रहा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना थमा और ना भी थम रहा है तख्ता पलट के बाद भी, सरकार बदलने के बाद भी? देखिए, हमारे भी कई परिचित बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ से हिंदू पीड़ित है, मानसिक रूप से भी उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब में, जो प्राइवेट अपना निजी कार्य कर रहे हैं, उनको भी बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश से जाएं या इस्लाम कबूल करें या अपना धर्म छोड़ें। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीना का हक है, और मैं इसमें दो चीज़ें ऐसी जो इनकी मदद कर सकती है, एक भारत सरकार है, क्योंकि वहाँ की सरकार से तो मुझे उम्मीद नहीं लगती कि वो कुछ मदद करेगी, अभी तक उसने नहीं किया। और भारत सरकार इसमें सख्त कदम उठाए, सख्ती के तेवर दिखाए बांग्लादेश को कि अगर आपने हिंदुओं को मदद नहीं करी तो आपके ऊपर और सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और किसी अल्पसंख्यकों पर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून है कि अल्पसंख्यक जहाँ भी जिस देश में रहते हैं उनका पूरा मानवाधिकारों की संरक्षण होना चाहिए। वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, शांति सेना भेजी जा सकती है। अगर अराजक तत्व, जैसा कि अभी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी ने कहा कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री यूनुस हैं वो सक्षम नहीं हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना वहां जा सकती है कि जो कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो रहे उनको वहां पे शांत किया जा सकता है। ऐसे कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि और विपक्ष से भी मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष भी जो इस पर बोले कि भाई हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। जो कानून हमारी सरकार बनाती, विपक्ष उसका विरोध करता है कि भाई ये वहाँ के अगर लोग यहाँ भारत आना चाहें जो पीड़ित हैं, तो उनको भी यहाँ की नागरिकता देने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं उस पर भी विपक्ष को आपत्ति होती। तो उनको नागरिकता प्रदान करने के जो कानून है, जो पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको उस पर भी विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। और विपक्ष क्यों शांत है इस समय? मैं पूछता हूँ, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें कभी राहुल गांधी जी कुछ नहीं कहते, अन्य जो नेता हैं वो कुछ नहीं कहते हैं,
तो ममता जी कुछ नहीं कहती हैं, तो ये सब लोग जो हैं शांत हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। यही मानवता है, यही मानव धर्म है। ठीक है जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है ब्रिगेडियर दत्ता, क्योंकि बांग्लादेश में एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बांग्लादेश में भले ही बहुमत के साथ शेख हसीना सरकार में वापसी करती हैं, लेकिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की भी निगाह होती है और वहाँ लोकतंत्र को कुचलने की बात भी सामने आती है। अगर अमेरिका चुनावों पर नजर रख सकता है, अगर बांग्लादेश में हो रहे तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया गया, अमेरिका की भी उसमें भूमिका ढूंढी गई या बताई गई, तो क्या आज के हालातों में इन ताकतों को दखल नहीं देना चाहिए? यकीनन बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि ये जो बाहर की ताकतें हैं और जिस तरह की मीटिंगें हुई हैं विदेशों में, क्योंकि ये एक महज छात्र आंदोलन नहीं था, ये इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। वो नहीं चाहते कि साहब एशिया में जिस तरह की स्टेबिलिटी हो, और खासकर वो देश जो भारत को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, उनका इसमें हाथ है। लेकिन उनको चाहिए कि भाई जैसे आचार्य साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, और मैं हमेशा हर टीवी के प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस हैं या इस तरह के जो इदारे हैं या इस तरह के जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, ये बिल्कुल डिफंक्ट हो गए हैं। इनकी कोई वो वजूद नहीं रहा है। इनको री इंजीनियर करना चाहिए। अगर पीस एनफोर्समेंट, आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, आप ये देखिए वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन वॉर को आज तीसरा साल हो गया है। अगर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई किसी चीज का हल नहीं निकाल सकते हैं, हम तो बर्बरता की तरफ जा रहे हैं। क्यों हम अरबों रुपए इन पे खर्च कर रहे हैं? क्यों लोग वहां बैठ के आलीशान महलों में या आलीशान ऑफिसेज में बैठ के मतलब पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं? तो जब तक आप देखिए मानवता रोज शर्मसार हो रही है, बच्चे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए इन सब ऑर्गेनाइजेशन को री इंजीनियर करना चाहिए। और खासकर भारत जैसे देश है, आप देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की मध्यस्थता को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे चीजों का आप देखिए यूनाइटेड नेशंस में भी P5 में वही 5 लोग हैं। हम अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यकीनन हमें एक सीट मिलनी चाहिए। और भारत 1 लाख से ज्यादा ट्रुप्स देता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग या पीस एनफोर्समेंट में। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए ये जो बड़े बड़े देश हैं, इनका, क्योंकि केवल दादागिरी या केवल बिग ब्रदर एटीट्यूड काम नहीं करेगा। उनको अगर विश्व में समस्याएं हैं तो उनको भी उनका हिस्सा बनना पड़ेगा और उनका समाधान उनको निकालना पड़ेगा। और अगर समाधान वक्त से नहीं निकलता है तो फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदुस्तान में चूंकि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और बड़ी आज़ादी से रहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से ऐसी खबरें या तस्वीरें सामने आई, फिर बांग्लादेश में भी वही सेम रिपीट होने लगे या फिर उससे भी कहीं ज्यादा विभत्स तस्वीरें सामने आई, दिल दुखता है। जी, बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ होती है। देखिए, जहाँ भी मानवता पर हमले होते हैं, मानवता जहाँ भी शर्मसार होती है, वहाँ पर मुझे कष्ट होता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। हम सबका कल्याण सोचते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे ऋग्वेद में कहा गया पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप देखिए, जहाँ भी हिंदू बहुसंख्यक हैं, सभी धर्म सुरक्षित रहते, सभी संप्रदाय मजहब के लोग शांतिपूर्वक रहते। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है, उससे हम पीड़ित हो जाता है। तो ये दिखा रहा है कि हिंदू कितना सहिष्णु, कितना शांत, कितना परोपकार की भावना हमारे धर्म में बताई गई है। और लोग मात्र, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण की बात अगर कहीं कही गई तो सनातन धर्म में कही गई है। हम समस्त मानवों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, ऐसा हमारे ऋग्वेद और अन्य वेदों में और हमारे उपनिषदों में और ये भी कहा गया, निराकार प्रभु हैं, सभी में समाये, सभी की स्थिर हैं, अपने न कोई पराए। तो ऐसा जो धर्म संदेश देता है, जब उस धर्म के लोगों पर, उसके अनुयायियों पर अत्याचार होता है क्या और पीड़ा दी जाती है, तो आप जानिए समग्र मानवता को पीड़ा दी जा रही है। मैं तो संपूर्ण विश्व से आपके चैनल धन्यवाद देता हूं कि आप इस विचार को सब तक पहुंचा रहे हैं। इस संपूर्ण विश्व में जितने मानव रहते हैं, आप सोचिए उन सबको पीड़ा होनी चाहिए कि ऐसा सहिष्णु, ऐसा महान धर्म जो संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देता है, परोपकार का संदेश देता है। शांति के संदेश के साथ साथ ही भारत सरकार दखल दे भी, भारत सरकार मजबूती से अपनी बात रखे भी, इस बात की उम्मीद यहाँ भारत में बैठे हुए आम नागरिक कर रहे हैं। क्योंकि दिल दुखता है, बिल्कुल ठीक कहा, दिल दुखता है जब भी ऐसे बेगुनाहों पर अत्याचार होता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बांग्लादेश में
थम नहीं रही हैं, इनफैक्ट बढ़ रही हैं और लगातार वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में उन पर बात हो रही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर दत्ता साहब, डॉक्टर मोहित शुक्ला, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में आप दोनों का शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइएगा।